नमस्कार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है आज के इस ट्रैवल ब्लॉग में। और आज मैं आप सबको लेके पहुंचा हूं चित्रकूट धाम में, क्योंकि आप जैसा कि अभी देख रहे हैं मैं अभी राइड कर रहा हूं। हम चले पहाड़ में गुनगुनाती राहों में, धड़कने बतेर है, अब क्या करें। हमारे मित्र देखिए जम कर जी लगा रहे हैं। तो क्या मांगने वाले हैं आप? सुंदर मेहरारू। सुंदर मेहरारू। आई एम थैंक टू माय ऑलमाइटी गॉड श्री हनुमान जी। हो गया अंग्रेजी? यस। इट्स टू मच। कैसे करना है पूजा? पूजा कैसे करना है ऋषि जी ऊपर कुछ बताइए उसका विधि। जैसे पूजा विधि होती है हर जगह पूजा विधि सेम ही होती है, वैसे ही करना है। हाँ, तो क्या प्रसाद अभी कुछ बोल रहे थे, अब जिसे प्रसाद देना है क्या? जैसे आप करते हैं हर जगह, जैसे विश्वनाथ नमस्कार प्रणाम, मैं प्रियांशु कुमार प्रेमवद आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रैवल ब्लॉग में। आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पीछे नदी है, ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आज मैं आप सबको लेके पहुंचा हूं चित्रकूट धाम में। बचपन से ही घर में मम्मी से, पापा से, दादाजी से हर से एक कहावत सुनते आता था कि चित्रकूट के घाट पे भय संतन के भीड़, तुलसीदास प्रभु चंदन रगड़े तिलक करे रघुवीर। तो आज उसी जगह पे मैं आप सबको लेके पहुंचा हूं। अभी 80 किलोमीटर का यात्रा करने के बाद हम और हमारे दोस्त लोग अभी आए हैं और यहाँ दिन भर घूमेंगे। आइए आपको सबसे मिलाता हूँ। ये है हमारे आयुष शर्मा जी, उसके पीछे सत्यम भारद्वाज और ये हमारे ऋषि मिश्रा जी, जो आज के हमारे गाइड हैं। तो आज इन्हीं के सानिध्य में मैं यहाँ घूमूंगा। चित्रकूट धाम के जो तमाम स्थल हैं, जो तमाम जगह हैं, उन सब पे जाऊंगा। अभी मैं आप सबको लेके मौजूद हूँ राम घाट पे। तो राम घाट का दृश्य आप ये देख सकते हैं। यहाँ अभी स्नान करने के बाद आगे की यात्रा हमारी शुरू होगी। तो आरोग्य धाम में स्नान करने के बाद अब हम सभी चारों लोग निकल चुके हैं आगे की यात्रा की ओर। तो आगे का यात्रा कहाँ है ऋषि बाबू? चलेंगे कामतानाथ मंदिर दर्शन करने और उनकी पूजा अर्चना करेंगे और परिक्रमा भी करना है उसके बाद। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बताया, हाँ 5 किलोमीटर का परिक्रमा है ना, तो 5 किलोमीटर का परिक्रमा है। तो आगे अभी आप हम सबसे जुड़े रहिए। चलिए आगे की यात्रा। जय कामतानाथ। ये चित्रकूट में स्थित जानकी कुंड है। जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी भी कहा जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि माता जानकी यहाँ पे स्नान किया करती थी, तो इसलिए इसे जानकी कुंड की संज्ञा दी जाती है। और ये जगह काफ़ी पवित्र है, आप इसका दर्शन करें। अब यहाँ से शुरू होगा 5 किलोमीटर का परिक्रमा। तो आइए हमारे साथ आप यूं ही जुड़े रहिए और साथ में इस यात्रा का आनंद उठाइए। ये कामतनाथ मंदिर है।
चित्रकूट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कामदगिरि पर्वत को माना जाता है। कामदगिरि पर्वत पर स्थित कामतानाथ मंदिर का खास धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से श्रद्धालुओं के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कैसे करना है पूजा कैसे करना है ऋषि जी ऊपर कुछ बताइए। जैसे पूजा विधि होती है, हर जगह पूजा विधि सेम ही होती है, वैसे ही करना है। आप क्या प्रसाद अभी कुछ बोल रहे थे, अब जैसे प्रसाद देना है क्या? जैसे आप करते हैं हर जगह, जैसे विश्वनाथ जी की है, जैसे बाबा बैजनाथ करते हैं, वैसे ही। नहीं, लेकिन यहाँ का कुछ खास होता है? कोई खास नहीं, बस वैसे ही। पूजा विधि सेम ही होता है। अच्छा, पूजा विधि सेम ही होता है। अब कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हमारी परिक्रमा की यात्रा शुरू होती है यहाँ से, और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं परिक्रमा। ये देखिए यहाँ का दृश्य, यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है। अभी आप उस ऐतिहासिक कामदगिरि पर्वत पर हैं जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास काल के दौरान इसी पर्वत पर 14 में से लगभग 11.5 वर्ष व्यतीत किए थे। इसके बारे में थोड़ा बताइए बाबा हमें। तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन। अच्छा, हस्तलिखित मूल प्रति है। मूल भारत में आपको तीन मिले दर्शन, तीन मिले जाना। 4 कांड यहाँ, किष्किंधा कांड, आरंगकांड, उत्तरकांड, अयोध्याकांड। 2 कांड आपको बनारस, लंका कांड और सुंदरकांड। तो यहाँ से 60 किलोमीटर राजापुर गाँव, वहाँ को बालकांड। ये 3 मिले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रामचरितमानस का मूल प्रति है जो यहाँ रखा गया है। इसमें लिखित शब्दों को देखिए जरा, काफ़ी प्राचीन है। पूरी अवधि भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ। और यहाँ पे बगल में मंदिर है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा लगाई गई है यहाँ पे, और यही वो जगह है। ये भरत मिलाप का जगह है। इस जगह का इतिहास बताइए बाबा थोड़ा। वही हम बता रहे हैं। ये भरत जी है, माता कौशल्या जी। यहाँ भरत जी रामचंद्र से मिलने आए, रामचंद्र से मिलने आए थे। बाद में जनक जी भी आए, इसलिए इस आश्रम को जनक आश्रम बोलते हैं। इसको जनक आश्रम भी कहा जाता है। भरत जनक मिलाप, तो सामने जनक जी का मंदिर है, जहाँ जाए। ये इधर हनुमान जी का मंदिर है, 108 वर्ष के लिए रामायण हो रही है। सामने शंकर भगवान का मंदिर है, 14 वर्ष के लिए रामधन हो रही है। शुक्रिया बाबा, आपने जानकारी दी इतनी। ये परिक्रमा मार्ग है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से परिक्रमा भी होती है। जो चढ़ाने से तो ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ देखिए। इसमें अब एंट्री करते हैं हम लोग। मंदिर का परिक्रमा है। भरत जी यही निरंतर को लेकर गए, ऊपर चौपाई लिखी, प्रभु करी कृपा पावरी देनी। अच्छा, जो रामायण में जो प्रसंग दिखाया जाता है, जो खड़ाव लेके जाते हैं फर्जी, वो यही जगह है। यही प्रभु करी कृपा पावरी देनी, यही से चरण पादुका लेकर गए। तो यहीं वो सभा लगी थी जहाँ सब लोग आए थे, और यहीं से चरण पादुका लेके। भरत जी में वो मंदिर आगे है। अच्छा। जनक जी बाद में आए, यही मुलाकात हुई, यही से जनक जी से यहाँ मुलाकात हुई थी। यही से चरण पादुका लेकर गए। तो जैसा कि बाबा ने बताया, जनक जी से यहाँ मुलाकात हुई थी, और यहाँ से ही चरण पादुका लेके भरत जी वापस गए थे। इधर देखिए आप इस प्रांगण को, यहाँ सामने जनक जी का मंदिर है, वहाँ भी एक बार देख लेते हैं।
महाराज जनक का मंदिर है ये। तो ये आपने देखा भरत मिलाप की जगह है, यहाँ पे आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अच्छा, गर्मी नहीं है ना? अच्छा, तो ऋषि ये बताइए मार्ग हमें कहाँ ले जाएगी? लक्ष्मण पहाड़िया। लक्ष्मण जी यहीं रहते थे, यहीं से रह के निगरानी करते थे। यहाँ से रह के निगरानी करते थे ना? यहीं पर है अपने राम भैया का। हाँ, देखो तो इसके बगल में राम पहाड़ी भी कहीं है? राम जी रहते थे। अच्छा, राम जी पीछे रहते थे। इधर रहते थे, कहाँ रहते थे हम लोग। और ये देखिए ये सीढ़ियाँ हमें लक्ष्मण पहाड़िया की ओर ले। सत्यम, तुम कुछ कहना चाहोगे? जय श्री राम। जय। ये लक्ष्मण पहाड़िया के ऊपर का दृश्य है। यहाँ रोपवे लगी हुई है, कैंटीन है इधर, आगे आप नाश्ता भी कर सकते हैं। और ये देखिए जरा, नहीं परिक्रमा ले लीजिए, और हमारे मित्र को भूख लगी है। लेकिन ऋषि अटे हुए हैं कि भाई परिक्रमा के बाद ही खाना है। इधर देखिए, पहले मंदिर चलना। ऐसा कहा जाता है कि इसी पहाड़ी से लक्ष्मण जी निगरानी किया करते थे। अपना 5 पत्थर तो यहाँ कहाँ से पत्थर? यहाँ देखिए परिक्रमा लगाया जाता है। लक्ष्मण चरण चिन्ह। अबे हमारे मित्र चले गए अपना अर्जी लगाने। तो ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे 5 पत्थर उठा कर रखा जाता है और आपके मन में जो मनोकामना है वो मनोकामना बताइए। हमारे मित्र देखिए जम कर अर्जी लगा रहे हैं। तो क्या मांगने वाले हैं आप? सुंदर मेहरारू। सुंदर मेहरारू? अच्छा, और आप? नॉट कंफर्म। ले तो कंफर्म है नहीं। हमारे रॉयल भूमिहार साहब क्या, आप क्या मांगने वाले हैं? सोच रहे हैं, अभी सोच के बताएंगे। अच्छा, सोच लीजिए फिर। सोचने का वक्त दीजिए, सौदा चाहिए तब ना दिमाग में आएगा। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये शेषावतार मंदिर है लक्ष्मण पहाड़ी पे, और ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। यहाँ देखिए जरा, लक्ष्मण जी का मंदिर है। और इस प्रकार से हमारा 5 किलोमीटर का यात्रा भी पूरा हुआ। और 5 किलोमीटर का यात्रा करने के बाद हमारे मित्र बैठे हुए हैं, देखिए जरा। तो कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। थकावट हुई? ना। नहीं? अच्छा, हाँ। तो देखिए हम लोग जहाँ से शुरू किए थे यात्रा, अभी यात्रा वहीं पे समाप्त करते हुए ये 5 किलोमीटर का परिक्रमा जो था कामदगिरी पर्वत का, वो पूर्ण हुआ। अब देखिए यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे। तो ये कामतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद और कामदागिरी पर्वत का परिक्रमा करने के बाद अब हम लोग आगे की यात्रा शुरू करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल तो भूख लगी है, तो भी नाश्ता वास्ता करने जा रहा हूँ। उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होगी, तो यूं ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं स्फटिक शिला की ओर। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान राम जी यहीं पे विश्राम किया करते थे, वहाँ उसका छाप देखने को मिलता है। तो देखिए जरा क्या है यहाँ पे। और आप सबसे पहले महात्माओं के कार्य और सारे जगहों के भ्रमण के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं सती अनुसुईया मंदिर में। सती अनुसुईया माँ का मंदिर है पीछे, देखिए कितना भव्य मंदिर है। अभी इसके अंदर जाने का कोशिश करूंगा मैं। देखिए यहाँ पे ये नदी है बगल से, और ये सती अनुसुईया मंदिर है। काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर है। और यहाँ का
दृश्य भी काफ़ी सुंदर है। अभी आप उस तपोभूमि पर मौजूद हैं जिसके महत्ता का बखान मैं जितना करूं उतना ही कम है। मैं अपने शब्दों में इसका महत्ता का बखान नहीं कर सकता। जी हाँ, आप मौजूद हैं अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी माता सती अनुसुईया के मंदिर में। ऐसा मान्यता है कि इसी जगह पे माता सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था। यही वो जगह है जहां माता अनुसुईया ने माँ सीता को उनके वनवास काल के दौरान अनेक शिक्षाएं दिए थे, अनेक उपदेश दिए थे और उन्हें पत्नी धर्म के पालन के कई गूढ़ रहस्य बताए थे। साथ ही में जो अभी आपने बाहर नदी देखी, मंदाकिनी नदी, उसका उद्गम भी ऐसा माना जाता है कि माता अनुसुईया ने अपने तपोबल के द्वारा किया था। तो ये जगह बहुत ही पवित्र है, बहुत ही धार्मिक है और अत्यंत मनमोहक भी है। इस जगह पर उपलब्ध ये तमाम मूर्तियाँ, ये तमाम चित्र हमारे धार्मिक इतिहास को, हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक इतिहास को इंगित करती है और यह बात बतलाती है कि हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है। तो यह अपने आप में एक अविस्मरणीय क्षण है हमारे लिए। तो आप भी इस जगह पे जरूर आएं। तो ऋषि जी, आप हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? हाँ, गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी यहाँ का क्या खासियत है? यहाँ जल की एक स्रोत है, धारा है, हाँ? जिसे बोलते हैं गोदावरी नदी। वो कहाँ से आती है, कहाँ को जाती हैं, कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये शीतल निर्मल जल है। तो चलिए गुप्त गोदावरी में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या है। गुप्त गोदावरी में जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो हमने टिकट खरीदी है, ये देखिए, पवित्र नगरी चित्रकूट। एक टिकट का दाम शायद वयस्क का 20 रुपया है। अब हम लोगों ने रुख किया है गुप्त गोदावरी की। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास के शुरुआती दिनों में कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। उस समय भगवान राम से मिलने के लिए कई देवी देवता चित्रकूट आए। ऐसा माना जाता है कि माँ गोदावरी इन गुफाओं में गुप्त रूप से दर्शन करने के लिए उनके पास गई थी, इसलिए इसे गुप्त गोदावरी का नाम भी दिया जाता है। ये जो आप नीचे पानी देख रहे हैं वो पानी कुछ और नहीं, गुप्त गोदावरी का ही जल है। और ये क्षण मेरे लिए बहुत ही रोमांचक है जब मैं इस गुफा के अंदर मौजूद हूँ। इतिहासकारों के अनुसार गुफा के भीतर की चट्टानों से गहरी नदी के रूप में उभरती हुई गोदावरी नदी नीचे एक और गुफा में बहती है और फिर पहाड़ों में जाकर गायब हो जाती है। बाद में पानी को विशाल चट्टान की छत से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। कहा जाता है कि जहाँ से पानी निकलता है वह दानव मयंक का अवशेष है। तो इसका अपना इतिहास है, इसके इतिहास के बारे में और भी हम जानेंगे। लेकिन अभी आप इस गुफा का दर्शन करिए जहाँ से गुप्त गोदावरी निकल रही है।
और इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने गुप्त गोदावरी के अंदर का दृश्य को देखा। काफ़ी अंदर माहौल ठंडा और गर्म दोनों था भाई, पसीना चल रहा था अंदर, और दूसरी तरफ नीचे से ठंडा था, यानी कि पानी ठंडा था वहाँ का। ये सही है। तो चलिए आगे की यात्रा पे। और अब हम लोग अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम है हनुमान धारा, और यहाँ देखते हैं क्या है। तो अभी हम लोग पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि ऊपर का दृश्य क्या है, ऊपर का छटा क्या है। तो चलिए हमारे साथ हनुमान धारा। सीढ़ी चढ़ के कैसा लग रहा है बताइए पहले का। वेरी फैंटास्टिक। तो हाँ फ्रेंड, आई एम सो ग्लैड ओके, वाई फ्लैट टू क्लाइंब सच स्टेयर्स। अरे देखिए fascinating. हम सब कितना ऊंचे पे हैं अभी। I am thank to my Almighty God, Shri Hanuman ji. हो गया अंग्रेजी? Yes. इट्स टू मच। और फाइनली हम लोग सीढ़ियों पे चढ़ गए, अभी ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए जरा और हाल क्या है अपना। ये नीचे का दृश्य देखिए, हम लोग हाफ रहे। इस कुंड में जो जल गिरता हुआ आप देख रहे हैं, ये कोई और जल नहीं, ये वही जल है जो हनुमान जी के पूंछ पे सीधे गिरता है। ऐसा मान्यता है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उसके बाद उनके पूंछ में जो जलन हुआ था, उसे शांत करने के लिए वो यहाँ पर आए थे, और तब से लगातार उनके पूंछ पे ये जल गिर रहा है और ये बाहर कुंड में संग्रहित होता है। और ये चित्रकूट का पूरा नज़ारा देखिए। ये और इस प्रकार से हमारा ये पहाड़ का चढ़ाई पूरा हुआ, और अब हम लोग हनुमान धारा से दर्शन करके, हनुमान जी का दर्शन करके नीचे आए हैं। और अब यहाँ से, ये चूँकि ये आखिरी पड़ाव था हमारा, अब यहाँ से सीधे हम लोग इलाहाबाद के लिए निकलेंगे, और इलाहाबाद से फिर बनारस। तो आगे के सफ़र में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें। आपका अपना प्रियांशु।